हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन वीडियो के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं रामाटेट के फेस में लगे स्कार्स के बारे में। वो कहां से आए, किसके वजह से आए, और वो गोल्डन कलर का कुछ लेप वो क्यों लगाता है, एंड ये अरीना कहां पर स्थित है जहां पर इतने सारे कैंग के वेरिएंट्स थे। साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स के ऊपर भी बात करेंगे, जैसे कि लोकी सीजन 1 में जब लोकी एंड सिल्वी ही यूरिमेस के कैसल में जाते हैं तो वहां पर उनको 4 मूर्ति दिखती है, जिसमें से एक टूटा हुआ रहता है। तो हो सकता है कि जिस कैंग की मूर्ति टूटी हुई है वो और कोई नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर था, जो कि हमें क्वांटमेनिया में देखने को मिला। एंड बाकी 3 जिनकी मूर्ति वहां पे बनी हुई थी वो इमोर्टस, रामाटूट एंड ये पर्पल वेरिएंट हो सकता है, जिसको सब स्कारलेट सेंचुरियन बोल रहे हैं। ऐसे बोलने के 2 मेजर रीजन है मेरे। पहला पॉइंट ये है कि टॉप के जो कैंग वेरिएंट है वो काउंसिल ऑफ कैंग को लीड करते हैं, एंड कैंग द कॉन्करर टॉप में से था, जिसको कोई भी दूसरा कैंग का वेरिएंट हरा नहीं पाया या मार पाया। इसीलिए तो सबने मिलकर उसको क्वांटम रैन में कैद कर दिया, क्योंकि ये कैंग द कॉन्करर इनके हिसाब से काम नहीं कर रहा था या फिर इनके साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रहा था, इसीलिए यहां पे इसकी मूर्ति टूटी हुई थी। अब बात करें सेकंड पॉइंट की, तो इन कैंग वेरिएंट को खुद को लार्जर देन लाइफ दिखाने की आदत है। सॉर्ट ऑफ लोकी की थी, जैसा कि वो रैग्नारॉक के अंदर अपनी मूर्ति बना रहा था, वो भी इतनी बड़ी। आप देख सकते हैं क्वांटमेनिया के एंड क्रेडिट्स के अंदर कि इन तीनों ने भी मूर्ति बना रखा है अरीना के चारों ओर, जो कि लोकी के जैसे बहुत ही विशाल है। जिससे मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक करता है कि हो सकता है कि ही यूरिमेस ने लोकी के 2 वेरिएंट्स को इसलिए चुना क्योंकि वो उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाता है। इसके अलावा एक और माइनर थ्योरी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, और वो ये है कि इस मूर्ति के पीछे हम क्लाउड्स देख सकते हैं और पर्पल लाइनिंग देख सकते हैं। तो हो सकता है कि ये एलॉयथ हो सकता है, जो कि इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे वो लोकी सीजन 1 में ही यूरिमेस के कैसल को कर रहा था। एंड ये वही जगह होगी जहां पे ही यूरिमेस का कैसल था, क्योंकि इसके सराउंडिंग में आप टाइमलाइंस को ब्रांच होते हुए देख सकते हैं, जैसा हम लोगों ने लोकी सीजन 1 में देखा था। विच ब्रिंग्स मी टू द सेकंड थ्योरी कि ही यूरिमेस ने अपने कैसल को इस अरीना को डिस्ट्रॉय करके रिबिल्ड किया होगा, इसीलिए हम बिल्डिंग के क्रैक्स में गोल्डन लाइंस देखते हैं, जो कि जापानीज ट्रेडिशन है, जहां टूटी हुई चीजों को सोना से जोड़ा जाता है ताकि उस टूटी हुई चीज की वैल्यू पहले से ज्यादा हो जाए। सो अब जब ही यूरिमेस ने इस एरिना को तोड़कर अपना महल बनाया है, तो उसमें उसने उन 4 कैंग वेरिएंट की मूर्ति रहने दिया है, जो कि याद रखने लायक थे, जिसमें से रामाटट, इमोर्टस एंड सो कॉल्ड स्कारलेट सेंचुरियन भी है। प्लस एक टूटी हुई मूर्ति यहाँ पे रहने दी उस कैंग द कॉन्करर की, जो कि क्वांटम रेन में बैनिश कर दिया गया था, ताकि वो याद रख सके कि वो किन लोगों का सामना करके यहाँ तक पहुंचा है। सो यहाँ तक की बातों को अगर मैं कंक्लूड करूं, तो जो इतने सारे कैंग वेरिएंट जिस एरिना में दिखे, ये और कोई जगह नहीं बल्कि उसी जगह है जहां पर ही यूरिमेस का कैसल था। बाय द वे, अभी जो मैंने जापानीज कल्चर के उस गोल्ड का जिक्र किया था, तो मुझे याद आया कि रामाटूट के फेस में जो स्कार्स है उसको उसने गोल्ड से ढका हुआ था, और ये स्कार्स काफी सिमिलर थे कैंग द कॉन्करर से। तो इसलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में ये भी एक थ्योरी दी थी कि हो सकता है कि रामाटूट कैंग द कॉन्करर का पास्ट वर्जन हो। एंड अगर कोई इंसान इंटरेस्टेड है उस थ्योरी को जानने के लिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके थ्रू जाकर उसे देख सकते हैं। बट उस पर जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि रामाटूट का एमसीयू में होने का हिंट हमें मून नाइट के सीजन 1 में ही मिला था। एंड वी ऑल नो कि मून नाइट एक ऐसा शो है जिसमें खॉन्शो इन्वॉल्व है। प्लस कॉमिक्स में मून नाइट का अवतार एंड कैंग के वेरिएंट से पंगा हमेशा से चलता रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि हमें आगे जाके कैंग वर्सेस मून नाइट या फिर खॉन्शो देखने को मिल जाए, जिसके बाद हो सकता है कि हमें यह दिखाया जाए कि उसके फेस में स्कार है, उसका कारण और कोई नहीं बल्कि खॉन्शो या फिर उसका कोई अवतार होगा। इसके अलावा जो रामाटूट के फेस में गोल्ड है वो असल में गोल्ड नहीं बल्कि हो सकता है कि किसी इजिप्शियन गॉड या ग्रीक गॉड का ब्लड होगा, जो कि उसने इसलिए लगाया है ताकि वो लोगों को ये मैसेज कन्वे कर सके कि ही कैन किल गॉड्स, एंड मे बी इसीलिए ये काउंसिल ऑफ कैंग के टॉप 3 में है। एंड हाँ, मुझे मालूम है कि इजिप्शियन में जो फेरोज होते हैं वो अपने फेस में गोल्ड को लगाते हैं, और गोल्ड को ज्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वो इसको प्योर मानते हैं, एज उनके गॉड का ब्लड लिटरली गोल्ड होता है। बट मुझे लगा कि गॉड वर्सेस रामाटूट वाला थ्योरी थोड़ा इंटरेस्टिंग एंगल ऐड कर रहा था रामाटूट के कैरेक्टर के ऊपर, तो उसको यहाँ पे बता दूं। वैसे एक और कैरेक्टर है जो कि रामाटूट के फेस में ऐसे स्कार्स ला सकता है, जो कि है अल सबानूर, ऑल्सो नोन एज एपोकलिप्स। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रामाटूट कॉमिक्स में एपोकलिप्स को रोकने के लिए जाता है,
जहां वो नहीं चाहता था कि उसके पावर्स जागृत हो, लेकिन रामाटेट के एक्शंस के वजह से ही वहां पे एपोक्लिप्स के पावर एक्टिवेट हो जाते हैं। मैंने प्रीवियसली ये थ्योरी दिया हुआ था कि ही हू रिमेन्स ने एपोक्लिप्स को कभी मेन टाइमलाइन में आने ही नहीं दिया, जिसके वजह से हमें एमसीयू के अंदर एक्समैन नहीं दिखाई देते हैं। जिसके सपोर्ट पे मैंने ये कहा था कि जब लोकी एंड बाकी लोग एंड ऑफ टाइम के इस जगह पर जाते हैं तो हम वहां पे पिरामिड देखते हैं जो कि रामाटेट का टाइम मशीन है। अब ये शिप यहाँ है, मतलब कि टीवीओ वालों ने उसको प्रूव किया है, मतलब कि रामाटेट कभी वहां गया ही नहीं, और अगर गया भी तो वो कुछ ऐसा नहीं कर पाया जिसके वजह से एपोक्लिप्स के पावर्स कभी जागृत हो, और ऐसा ना होने की वजह से एक्समैन भी कभी लाइमलाइट में नहीं आए। बट अब जब ही हू रिमेन्स नहीं रहा तो एक टाइमलाइन ऐसा जरूर हो सकता है जहां पे एक्समैन सामने आए, और हो सकता है कि एक्समैन मेन टाइमलाइन का भी हिस्सा बन जाए एक बार जब ये मल्टीवर्सल सागा खत्म हो जाए, जिसके बाद से हमें एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स देखने को मिले। वैसे ये तो थी हमारी थ्योरी, आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, या और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन में दिख रहे लिंक पे क्लिक करके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं जिनको हमने ही बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।